अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसरारुल्लाह और आप देख रहे हैं IS इन्फो। कदीम ज़माने में सेब का एक बड़ा दरख्त था। इस दरख्त के करीब एक छोटा लड़का रहता था। इस लड़के को रोजाना इस दरख्त के पास आना और खेलना अच्छा लगता था। वो इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और इसके पल तोड़ तोड़ कर खाता और फिर इसके साए में सो जाता। वो लड़का इस दरख्त को बहुत चाहता था और इसी तरह इस दरख्त को भी इस लड़के के साथ खेलना अच्छा लगता था। वक्त गुजरता रहा और लड़का बड़ा हो गया। अब वो पहले की तरह रोजाना इस दरख्त के पास खेलने नहीं आता था। एक रोज वो नौजवान दरख्त के पास आया। वो मायूस लग रहा था। दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। नौजवान ने उससे कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं दरख्त के इर्द गिर्द नहीं खेलता। मुझे कुछ खिलौने चाहिए और इन्हें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। उस वक्त दरख्त ने कहा, मुझे अफसोस है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं तुम इन्हें तोड़कर बेच सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। नौजवान बहुत खुश हुआ और इसने दरख्त के सभी सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। सेब तोड़ने के बाद नौजवान वापस नहीं आया तो दरख्त को मायूसी हुई। एक दिन वो नौजवान आया। अब वो जवान हो चुका था। दरख्त बहुत खुश हुआ। इसने नौजवान से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। हस्बे तवक्को इसने इनकार कर दिया। मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने कुंबे के लिए काम करूं। हमें रहने के लिए एक मकान की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरख्त ने उससे कहा, अफसोस है लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। फिर भी अपना घर बनाने के लिए तुम मेरे टहनियाँ काट सकते हो। उस आदमी ने दरख्त के सारे टहनियाँ काट ली और खुशी खुशी चला गया। उसे खुश देखकर दरख्त खुश था, लेकिन उस वक्त के बाद आदमी इसके पास वापस नहीं लौटा तो दरख्त को फिर से तन्हाई और मायूसी का एहसास होने लगा। एक दिन फिर जब धूप निकली हुई थी और गर्मी काफी ज्यादा थी, वो शख्स आया। उसे देखकर दरख्त खुश हो गया और हस्ब आदत इससे कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। आदमी ने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि समंदर में सफर करूँ ताकि खुशहाल हो जाऊँ। क्या आप मुझे एक कश्ती दे सकते हैं? दरख्त ने कहा, मेरे तने से अपनी कश्ती बना लो, इससे तुम दूर तक सफर कर लोगे और खुशहाल हो जाओगे। आदमी ने कश्ती बनाने के लिए दरख्त का तना काटा और समंदरी सफर के लिए निकल पड़ा और काफी जमाने तक नहीं लौटा। सालों बाद वो शख्स फिर आया। दरख्त ने इनसे कहा, ए मेरे बेटे, मुझे अफसोस है लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूँ। तुम्हारे लिए एक सेब भी नहीं बचा है। इस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास इसे खाने के लिए दांत ही नहीं है। मेरा तना भी नहीं बचा कि तुम इस पर चढ़ सको। उस शख्स ने कहा, इस पर चढ़ने की अब मेरी उम्र नहीं रही और इसकी आंखों से आंसू जारी थे। दरख्त ने कहा, हकीकत में मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आखिरी चीज जो मेरे पास है वो मेरे जड़ें हैं। उस वक्त इस आदमी ने कहा, अब मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक ऐसा जगह चाहिए जहाँ मैं आराम कर सकूँ। जिंदगी भर काम कर करके मैं थक चुका हूँ। पुराने दरख्त की जड़ टेक लगाने और आराम करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। तब दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया। दरख्त खुश था और इसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बच्चा आप खुद है और सेब का वो दरख्त आपके वालिदैन हैं। दरख्त वालिदैन की तरह है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम इनके साथ खेलना अच्छा लगता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उसी वक्त वापस आते हैं जब हम इनसे कोई जरूरत होती है। और कुछ भी हो जाए, वालिदैन को कभी अपने कीमती से कीमती चीज अपने बच्चों को देने में तरद्दुद नहीं करते। अगर आप बहुत बड़े हो जाए, जवान हो जाए और फिर भी आप अपने वालिदैन के आंखों में बच्चे ही रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।